डेली वेजेस को पक्का करेंगे, ये हमारी मैनिफेस्टो में है और हमारी पहली कैबिनेट उन्हें पक्का करेगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो वादे किए हैं उस पर हम बिल्कुल खरा उतरे हैं और आगे भी हम खरा उतरेंगे। डेली वेजेस को पक्का करेंगे, ये हमारी मैनिफेस्टो में है और हमारी पहली कैबिनेट उन्हें पक्का करेगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो वादे किए हैं उस पर हम बिल्कुल खरा उतरे हैं और आगे भी हम खरा उतरेंगे। नम्रता जी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी जानते हैं कि कांग्रेस और एनसी का अलायंस हो चुका है। राहुल गांधी जब जम्मू आए थे उन्होंने एक अंदाजा और एक हिंट जो है वो दिया था कि कांग्रेस जो है वो कहीं भी अपने आप को पीछे ना समझे अलायंस के चलते, और एनसी को सीट्स मिली हैं, आपकी 32 पे संतोष करना पड़ा है कांग्रेस को। किस तरह से चुनावी मैदान में आगे बढ़ने वाली है, किस तरह का तालमेल है फिलहाल एनसी और कांग्रेस का? बहुत अच्छा तालमेल है। देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कश्मीर आया और बड़ी लंबी टॉक्स के बाद दे हैव डिसाइडेड, एंड जो पार्टी का डिसीजन होता है वो हर कार्यकर्ता को मंजूर होता है। यही पार्टी के संगठन ऐसे ही चलते हैं। देखिए, जब आपने किसी बहुत बड़ी ताकत के साथ एक लड़ाई लड़नी है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कई बार हमें अपने कुछ इच्छाओं का तब त्याग भी करना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हमारे पास मजबूत लीडर थे, लेकिन हर एक की इच्छा भी होती है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि जो लीडर है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये अच्छा भी है। जब तक वो डेडिकेशन नहीं होगी तब तक हम कैसे लोगों की नुमाइंदगी कर सकेंगे। लेकिन अभी एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। एक ऐसी पार्टी के साथ हमारा मुकाबला है जो धन बल से बहुत बलवान है, धनी है और पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास मसल पावर की बहुत ज़्यादा है उनके पास। तो जब ऐसी ताकतों के खिलाफ एक युद्ध लड़ना है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि सेक्युलर फोर्सेस को इकट्ठे होना होगा। जब ऐसी ताकतों को धराशायी करना है जो देश के खिलाफ एक काम कर रही हैं, देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, देश की प्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश में आज किसान के विरोध में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उसको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया अलायंस दे सकता है। बिल्कुल मैम, इंडिया अलायंस और जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो फर्क जरूर है। बेशक एनसी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और भी कई पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब लोगों की बात आती है, यहाँ के मसले मसाइल की बात आती है, तो जो विचारधारा है एनसी की अलग है, कांग्रेस की अलग है। ऐसे में इस समय विचारधारा के साथ किस तरह से दोनों पार्टियां जो है तालमेल बनाए रखी हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, एनसी एक रीजनल पार्टी है। विचारधाराओं का फर्क इतना होता है कि उनकी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, हमें नेशनल इश्यूज को भी देखना होता है। लेकिन हम एनसी के साथ इसलिए हमने साथ चलना हमें लगा कि बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि एनसी भी सेकुलर फैब्रिक की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। और हमने नम्रता जी, एक बड़ा तबका है बेरोजगारी का, आखिरी सवाल है ये, बहुत डेली वेजेस की हम बात कर रहे हैं तो भाजपा के दौरे से आ रहे हैं। डेली वेजेस को पक्का करेंगे, ये हमारी मैनिफेस्टो में है और हमारी पहली कैबिनेट उन्हें पक्का करेगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो वादे किए हैं उस पर हम बिल्कुल खरा उतरे हैं और आगे भी हम खरा उतरेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस एनसी आई है, लेकिन डेली वेजेस का कोई मसला हल नहीं हुआ। इस बार आपको क्या लगता है, क्या जादू की छड़ी हमारी मैनिफेस्टो के अंदर है और हम इस पे खरे उतरेंगे? आज आप देखिएगा कि आने वाले समय में जब 4 को जब नतीजे आएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पढ़ लिया था, तभी तो एलजी को ज्यादा ताकत दी थी कि भारतीय जनता पार्टी हम बुरी तरह हारेगी। 90 की 90 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी जीत, इंडियन अलायंस अपनी जीत दर्ज कराएगा और इंडिया अलायंस की यहाँ सरकार बनेगी और सारे मसले मिसाइल जम्मू कश्मीर के हल होंगे। ये आप निश्चिंत रहिए। जम्मू कश्मीर ही है को आगे ले जाने में कांग्रेस ने कभी भी कुताही नहीं करी और आगे भी कांग्रेस ही ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकती है, उन्नति और प्रगति की राह पे आगे लेके जा सकती है।